सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट आज के इस मैथमेटिक्स के सेशन में। विद्यार्थियों, जिसमें अपने रेलवे एसएससी के सभी एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू मानकर एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उसमें मैंने 4 आकृतियां आपको पढ़ाई। जो बच्चा नया जुड़ा उस सेशन में, कृपया करके वो 4 आकृतियों को जरूर पढ़े। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन 3D। और 3D के आज अपने 2 फिगर पढ़ेंगे या 2 आकृतियां पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, घन और घनाभ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हर एक परीक्षा में, फिर चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, हर एक परीक्षा में यहां से एक क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली पूछा ही जाता है दोनों आकृतियों से। कौन कौन से पॉइंट इसके बन सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, वो सारे मैं आपको डिटेल में यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन को। आज के सेशन की पहली आकृति है क्यूब, घन। सबसे पहले ये देखते हैं 3D की ये जो शेप है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। 3D की जितनी भी आपकी शेप होंगी, 3D में जितनी भी आप आकृतियां पढ़ोगे, उन सभी आकृतियों के अंदर एक तो कॉमन बात है, वो है आयतन की, क्योंकि उन सभी आकृतियों में आयतन निकलेगा। अब आपने पिछली जितनी भी आकृतियां पढ़ी थी 2D की, उन सभी आकृतियों में आप देख पा रहे थे हर एक पॉइंट पर अपने एरिया निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, क्योंकि वो 2D की थी। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर थे वो, जिसके अंदर अपने क्या है, क्षेत्रफल निकाला करते थे, उसका परिमाप निकाला करते थे। यहां पर हम आयतन निकालेंगे। यानी 3D की आकृतियां हैं, उनमें कोई भी पदार्थ भरा जाए तो वो पूरा पदार्थ उन पूरी आकृति को कवर कर लेगा, यानी उसका बीच वाला भाग अपने को निकालना होगा। तो 3D आकृतियों के अंदर बीच वाला जो भाग होगा वो उसका आयतन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने क्यूब डिस्कस करेंगे। क्यूब यानी कि घन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक बार फोकस से समझिएगा पूरा। क्यूब जो होता है वो आपकी कुछ इस प्रकार से आकृति दिखती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये आकृति जो है, इसके जितने भी फलक हैं, घन के जितने भी फलक होते हैं। अच्छा, अगर बात करें फलकों की, तो कुल कितने फलक हो जाएंगे घन के, सरफेस कितनी हो जाएगी, एक तो ये सरफेस है, एक ये, और इसके पीछे वाली 3 होगी, और 3 ही इसके साइड में होंगी, यानी टोटल 6। यानी कि आमने सामने की 2 होगी, अगल बगल की 2 होगी, ऊपर नीचे की 2 होगी, तो टोटल कितनी होगी, 2 को 3 बार काउंट किया, यानी 6 आपकी कुल एक घन की क्या होती है, फलके होती हैं या सतह होती है। इसके बाद में बात करें कोने कितने हैं इसके, ये कोना है, ये कोना है, ये भी एक कोना है, और ये भी कोना है। इस प्रकार से 4 कोने, और 4 ही कोने इसके नीचे बनेंगे। तो टोटल कॉर्नर की बात करें तो 8 कॉर्नर्स होती हैं, यानी 8 इसके कोने होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, एक बेसिक सी बात है। चलिए, घन की जो हर एक फलक है, घन की हर एक सतह है, वो आपके वर्ग से मिलकर बनी है। ये एक वर्गाकार आकृति है। अगर आप गौर से देखें इसकी हर एक सतह को, तो हर एक सतह इसकी वर्ग लग रही है आपको, कि जैसे बहुत सारे वर्ग है ना, वो आपस में सटा के रख दिया जाए तो एक ऐसी आकृति सामने आ जाए, एक बक्सा, एक डब्बा, एक बॉक्स। और वर्ग की हर एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये आप सभी ने पढ़ा है, इसीलिए तो इसको वर्ग कहा गया। तो यहां भी इसकी हर एक भुजा जो होगी वो इक्वल होगी, यानी इसकी जो लेंथ है या लंबाई है, वो भी इसकी भुजा साइड ए होगी, इसकी चौड़ाई है वो भी इसकी साइड ए होगी, और इसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई, ये भी इसकी क्या होगी, ए होगी। हर एक भुजा इसकी ए होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी हुई आकृति है, घन। और हर एक वर्ग की भुजा ए होती है, तो इसकी भी हर एक फलक जो होगी वो ए ए साइड की होगी, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, और ऊंचाई भी ए। ठीक है, तो आपका आयतन जो हो जाएगा, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है बेसिकली, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहां पर देखिए, लंबाई भी आपकी ए है, चौड़ाई भी आपकी ए है, और ऊंचाई भी आपकी ए है। तो ए ए ए तीनों का गुना करेंगे तो ए की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो ये आ गया इसका आयतन। आयतन जो होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा की क्यूब या घन का जो आयतन होगा वो भुजा की पावर 3 होगा, या साइड की पावर 3 होगा। ये आपके घन का आयतन है। ये बना कैसे, ये भी आपको देखते जाना है। ठीक है, हर बार की तरह अपनी कक्षा के अंदर ये जरूर सीखते हैं अपने, कि फॉर्मूलों को रटाना नहीं होता या रटना नहीं होता, उनको समझना होता है आकृति के बेसिस पर, आकृति के आधार पर, कि ये आपके जो सूत्र हैं या फॉर्मूले हैं वो बने कैसे, आकृति को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो चलिए, पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया इसका। पहला पॉइंट यानी हमने आयतन निकाला घन का, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। अब बात करते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका टोटल सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब सतह है इसकी।
और हर एक सरफेस आपकी कौन सी आकृति है, वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, ये बीच वाला पार्ट आपका वर्ग का क्षेत्रफल। हर एक आपकी सतह अगर वर्ग है तो वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो टोटल इसकी सतहें कितनी होती हैं घन की, आप कहोगे सर 6 सतहें होती हैं, और हर एक सतह का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 6 इंटू ए स्क्वायर, या 6 गुना भुजा स्क्वायर, या आप कह देते हो एक घन का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल कितने पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है। हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्यों है, क्योंकि भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो हर एक भुजा इसकी वर्ग होती है, तो टोटल इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू ए स्क्वायर आप कह सकते हो। हाँ या ना। तो दूसरा पॉइंट ये आपको समझाया कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर कर दो, आपके घन का क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट दो अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ये आपका एक घन है, क्यूब है, यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस घन के अंदर लंबे से लंबी कोई भुजा खींच दूं, या लंबे से लंबी कोई छड़ रख दूं, तो ये वाली बनेगी, और ये घन का क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। चलिए, अच्छा आपने अभी सीखा कि ये जो नीचे वाली जो आपकी साइड है, ये वाली जो आप साइड देख पा रहे हो, जो नीचे वाली सतह है इसकी, ये एक वर्गाकार आकृति है, ये वर्ग है, एक साइड है, ये एक वर्ग है। और ये जो आपने विकिरण डाला वो वर्ग के किसी एक कॉर्नर पर डाला। अच्छा अगर ये वर्ग है तो इस वर्ग का विकिरण क्या बनेगा, ये इस वर्ग का विकिरण होगा, और इस भुजा को अगर मैं इस बिंदु से मिला दूं, इस सेंटर ओ से मिला दूं, तो ये भुजा इस वर्ग का विकिरण हो जाएगी, ये आप सभी को पता है। और हर एक वर्ग की जो साइड होती है वो ए होती है, इसको गौर से देखते हैं ना, लंबाई ए है तो चौड़ाई भी ए हो जाएगी मेरे बच्चे, और हाइट भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, हो जाएगी। ये नीचे आपका आयत है, और आयत का ये क्या था आपका, व्हाइट रंग की ये जो साइड दिख रही है बीच में मैंने खींची है, ये इसका विकिरण है, ये नीचे वाले सॉरी वर्ग है, ये आयत क्या वर्ग है, ये इस वर्ग का क्या है, ये विकिरण है, यानी डायगोनल है, डी। तो आपको पढ़ाया था वर्ग का जो विकिरण होता है वो क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, ये आप सभी जानते हो, या a इंटू √2 कह लो, या √2 इंटू साइड कह लो। तो आप इसको देखिए, ये आपका समकोण बन रहा है, अगर यहां से देखो तो ये थीटा 90 है, तो ये समकोण बन रहा है, और इस समकोण त्रिभुज को मैं यहां निकाल के रख रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को यहां निकाल के रख रहा हूं, इस पूरे समकोण को, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर आप इसको गौर से देखो तो ऐसा दिखाई दे रहा नहीं, ठीक है। ये वाली जो थी आपकी, ये नीचे का वर्ग का विकिरण था, तो वर्ग का विकिरण होता है a इंटू √2, साइड इंटू √2। हाइट तो क्या होती है इसकी, साइड ही होती है, ये हाइट ऊंचाई क्या है, भुजा ही है, यानी कि a है, ये हर एक भुजा a है। और ये वाली अपने को चाहिए d चाहिए, यानी कर्ण चाहिए अपने को, ये कर्ण आ गया, ये आधार आ गया, और ये लंब आ गया, तो अपने को कर्ण चाहिए, ये d चाहिए घन का, घन का विकिरण चाहिए, घन का क्या चाहिए मेरे बच्चों, विकिरण चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डी जो होगा आपका, कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर a√2 की स्क्वायर, प्लस में होता है लंब स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, ये तो ए स्क्वायर बन ही गया, ठीक है, √2 के ऊपर ये रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर काटेंगे तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या बन गया, ए स्क्वायर, ऊपर तो मेरे भाई अंडर रूट चल ही रहा है इसकी, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया, 2a² और 1a², ये हो गया, तो टोटल कितने ए स्क्वायर हो गए, 3a², और अंडर रूट चल ही रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये स्क्वायर वाला अंडर रूट तो हट जाएगा, यहाँ से a तो आ गया बाहर, अंडर रूट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 3, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका जो विकिरण आया हल करने के पश्चात में वो क्या आया, साइड इंटू भुजा इंटू √3 आया, और यही आपका क्या होता है, किसी भी घन का विकिरण होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है कि ये आया कैसे, ये पॉइंट मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आया कैसे। अगर मैं आपको सीधा ही बता देता कि किसी भी घन का विकिरण है वो भुजा इंटू अंडर रूट 3 होता है, तो एक बार तो आप याद कर लेते, लेकिन आगे चलकर जब इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो तब अपने को पता होना चाहिए कि आया कैसे है, ठीक है। क्योंकि अंदर इसके एक समकोण बना, और ये एक फलक इसकी वर्गाकार आकृति की थी, तो वर्ग की भुजा थी अंडर रूट 2 इंटू साइड, ये वर्ग की ये विकिरण अंडर रूट 2 इंटू साइड, तो ये भुजा का मान आ गया अंडर रूट 2 इंटू साइड। ये तो ए थी ही हाइट इसकी, घन की हाइट, और ये डी अपने को चाहिए था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमारे पास वैल्यू आ गई भुजा इंटू अंडर रूट 3, तो ये घन का विकिरण आ गया अपने पास, हाँ या ना।
आप इसको नोट करते चलो। जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है तो कृपया करके इन सभी चीजों को नोट जरूर करते जाएं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ा दिए। एक तो मैंने आपको घन का, क्यूब का या घन का आयतन पढ़ाया मेरे बच्चे, वॉल्यूम सिखाया, ठीक है। ए क्यूब, एक अपने टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे। 6 इंटू भुजा स्क्वायर आया कैसे ये भी सीखा। और एक मैंने आपको घन का विकिरण बना के सिखाया कि घन का विकिरण क्या होता है, तो ये आपने अभी सीखा है, साइड इंटू रूट 3, ठीक है। 3 इसके महत्वपूर्ण जो भाग हैं वो आपने सीख लिए हैं। ये आपको रिवाइज भी हो गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़े, कंप्लीट है यहां तक। चलो अब अपने पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। अच्छा, आपका जो घन था, यह घन आपके वर्गाकार फलकों से मिलकर बना था, यानी हर एक फलक आपकी वर्गाकार आकृति थी या वर्ग था, स्क्वायर था। घनाभ इसका थोड़ा सा ही लंबा पार्ट होता है, आकृति में पढ़ेंगे तो घनाभ किससे मिलकर बना होगा, आयताकार फलकों से। आप कह सकते हो कि 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है या क्यूबॉइड कहलाती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले घनाभ को डिस्कस करते हैं। आइए, घनाभ देखने में कुछ ऐसी आकृति लगती है, एकदम लंबा सा पार्ट। ये आपको दिख रहा है यहां से, ठीक है ना। चलिए ये मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं। ये लो, ये आपका क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया या घनाभ बन गया। कंप्लीट है यहां तक। एकदम ही डिब्बा सा ना, जैसे कमरा होता है एकदम, हॉल टाइप। अब देखो ये इसकी साइड क्या होती है आपकी, ए। अब साइड ए है तो यहां देखो आयताकार आकृति से बना है, तो साइड ए नहीं होगी, तो फिर आप लंबाई लोगे एल। क्योंकि आपको पता है एक आयत जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं एक होती है, ठीक है, एक जैसी होती है। ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये अगर चौड़ाई है तो ये भी मेरे बच्चे चौड़ाई होगी आयत की। भी आयताकार आकृति इसी तो बोलते हैं। कंप्लीट है ये बात। चलिए अब देख लो, ये लंबाई है तो फिर ये घनाभ की क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और ये घनाभ की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये भी ऊंचाई हो जाएगी, एक ही बात है, ठीक है ना। ये ऊंचाई हो जाएगी, ये तो उसकी चौड़ाई, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब आयतन की बात करते हैं इसके। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये आप सभी जानते हो, किसी भी ऐसी आकृति का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ही होता है। और इसकी लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी चौड़ाई है और ऊंचाई भी ऊंचाई है, तो वापिस इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। चलिए वही बात, इसके भी 6 वर्ग आयताकार फलक है, ठीक है। इसके फलक कितने हैं, आयताकार फलक, ठीक है। आप कहोगे सर आयताकार फलक 6 है, कोने वही, कॉर्नर कितने आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 कॉर्नर आ जाएंगे इसके, ये भी ध्यान रखना अपने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है। ये घनाभ की लंबाई थी, ठीक है, ये घनाभ की चौड़ाई थी मेरे बच्चे, और ये घनाभ की ऊंचाई थी। मुझे चाहिए इसका नंबर 2 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते जाए, बहुत शानदार पॉइंट है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल 6 फलके हैं इसकी भी, ठीक है। फलके तो 6 हैं, लेकिन हर एक फलक में आयत बन रहा है। हर एक फलक में क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये आप सभी जानते हो। तो ये नीचे वाला जो आयत बनेगा, ये फर्स्ट वाला आयत, इसका तो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई दूसरा ले लो, ये वाला आयत देखो, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। ये बन गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। और जो पीछे वाला बन गया, तो वो देख लो क्या बन गया, ये लंबाई है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। भाई ये हाइट इसकी चौड़ाई बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू हाइट। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। कंप्लीट है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और ऐसे करके हर एक फलक आपकी कितनी कितनी आ रही है, अगर आप देखेंगे तो ये आपकी क्या आ रही है, डबल डबल आ रही है ना। अगर इनको मैं जोड़ दूं, इनको आपस में जोड़ दूं, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो चलो जोड़ दो इन, और हर एक को डबल डबल करना है, तो ये आ जाएगा डबल।
ये आ जाएगा आपके पास TSA, और ये आप सभी जानते हो, बहुत बार आपने छोटी कक्षाओं में 10th के अंदर इसको रटा होगा। ठीक है, तो TSA आया कैसे? हर एक फलक आयताकार आकृति की, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो दूसरा आयत जो बन रहा है ये वाला, इसकी लंबाई तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, मेरी भाषा को भी अच्छे से समझना साथ साथ में। ये लंबाई इंटू ऊंचाई, ये वाला जो आयत है ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर आयत है। ऐसे करके 3 आयत है, टोटल होते कितने? 6। 3 का डबल है, इसलिए डबल का मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया ना। डबल लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। तो आप इसको हिंदी में भी ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, डबल होता है ये। 3 मैंने आयत का निकाल दिया तो 3 और बच गए, 1 2, और ये सामने वाला एक और बच गया फ्रंट में, तो डबल इसलिए लगाया। टोटल 6 फल के होती हैं, आपको पता ही है। 3 का निकाल दिया, 3 का डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसलिए डबल कर दिया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये आपका क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। किसका? घनाभ का। कंप्लीट है यहां तक? चलिए, इसी में मैं ये 2 को नंबर पॉइंट पढ़ा दिया, इसी में मैं 3 नंबर पॉइंट भी आपको पढ़ा देता हूँ। छोटा सा पॉइंट है, विकिरण, जैसे उसमें अपने विकिरण पढ़ा था। ठीक है ना, तो इसमें भी इसका विकिरण बनेगा, यहां से लेकर यहां तक मैं कोई रेखा खींच दूं एक सबसे लंबी। ठीक है, इसका भी कोई विकिरण बनेगा, तो विकिरण इसका याद ही रख लो, क्योंकि तीनों ही आपकी अलग अलग है। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, 3 पॉइंट होंगे इसके अंदर। तो लंबाई की स्क्वायर बन जाएगी, प्लस चौड़ाई की स्क्वायर बन जाएगी, प्लस ऊंचाई की स्क्वायर बन जाएगी। ये अंडर रूट में होता है, ये इसका विकिरण होता है घनाभ का, ये अपने को पता होना चाहिए। घनाभ का विकिरण। ठीक है, आपको लंबाई मिल जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का वर्ग करके जोड़ देंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो घनाभ का क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? विकिरण आ जाएगा। क्या ये पॉइंट मेरा अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने आपको घन के अंदर, 3 पॉइंट मैंने आपको घनाभ के अंदर। अब मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए उनको पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट, सबसे पहले एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं आपको शुरू करवाऊंगा। एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब कुछ तथ्यात्मक जानकारियां जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं शुरू करवाऊंगा घन के। तो आओ देखते हैं। ये आपका एक घन है। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है, एक घन आपका ये है। ये अगर सटा के रख दिए जाए इस प्रकार से मिलाकर, ठीक है, ये 2 घन आपस में जोड़कर रख दिए गए। तो आपसे अब दोनों के दोनों पॉइंट ये पूछेगा कि 2 घन अगर आपने मिलाकर रखे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, इन दोनों घनों का, ठीक है, आयतन चाहिए मेरे को, वॉल्यूम चाहिए V। फिर ये पूछेगा इन दोनों घनों का TSA चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों पॉइंट चाहिए, और दोनों इंपॉर्टेंट है, ये रटना नहीं है, ये आया कैसे ये भी सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहली बात, ये अगर साइड ए है, यहां से यहां तक पहले घन की, ये घन नंबर 1 है और ये घन नंबर 2 है। ठीक है, 2 घन आपस में सटा के रखे गए हैं, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है। अच्छा, ये जो 2 नंबर घन है, इसकी भी ये भुजा ए होगी, क्योंकि घन के अंदर हर एक भुजा आपकी वर्गाकार आकृति होती है, तो वर्ग की भुजा ए होती है। तो टोटल लंबाई कितनी आ गई देख लो, टोटल लंबाई, तो आप कहोगे सर जी 2 इंटू ए, 2a। अगर आपने 2 घनों को आपस में मिलाया, तो दोनों घनों को मिलाने के पश्चात जो आकृति आपको दिखी, वो घनाभ जैसी नहीं दिख रही, एक लंबी सी आकृति। अगर ये बीच वाली दीवार हटा दूं तो ये घनाभ लगेगा ना। भी जितने घनों को आपस में मिलाते जाएंगे तो वो क्या बनते जाएंगे? घनाभ जैसे बनते जाएंगे, क्यूबॉइड बनेंगे। तो चलिए, हर एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक, एकदम। चलो, अब देखिए, ये घनाभ लग रहे हैं। पहली बात, आयतन निकालना है, तो घन का आयतन होता कितना है? सर घन का आयतन होता है ए क्यूब, और टोटल घन है कितने बराबर रखे हैं? जो वो 2 रखे हैं, तो 2 इंटू ए क्यूब, तो घन का आयतन आ गया। कौन से घन का? जब 2 घन आपस में सटा के रखे गए हों, 2 इंटू घन। जब 2 घन आपस में सटा के रखे गए हों, तो उनका आयतन कितना आ जाएगा? 2 इंटू भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है एक घन का आयतन, तो 2 का कितना आ गया मेरे बच्चे? 2 इंटू भुजा क्यूब। बात चलेगी अब इसकी, सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बात चलेगी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब ये घनाभ बन गया, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने याद है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर 2 इंटू, अभी पढ़ा था, लंबाई गुना चौड़ाई
चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। चलो देखो, इसी पॉइंट के आधार पे पढ़ लेते हैं। अब लंबाई तो है 2 × a, चौड़ाई है मेरे पास ए ही, चौड़ाई तो उतनी रहेगी और हाइट भी उतनी रहेगी ए, घन घन है ना, हाइट भी उतनी रहेगी, तो रख दो वैल्यू, रख दो 2 × लंबाई कितनी थी 2 × a पूरी, लंबाई रख दो 2 × a इंटू बी चौड़ाई कितनी है, देखो चौड़ाई, चौड़ाई ए ही है अपने पास, हाइट, फिर चौड़ाई आ गई, चौड़ाई ए है अपने पास, इंटू हाइट कितनी है, हाइट हाइट ये वाली, ये भी ए ही है सर, प्लस हाइट ए है, लंबाई कितनी थी, ये देखो लंबाई कितनी है मेरे पास, ये लंबाई को बता रही है टोटल, ठीक है 2 × a। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सारी वैल्यू को, मेरे पास दो घनों को सटा कर रखा जाए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये दो तो है ही, अब 2 × a², तो ये हो गया 2a², देखते जाए एकदम अच्छे से, a × a ठीक है, ये 2a², देख लो काउंट कर लो, जोड़ का निशान है बीच में, 2a² कितने हो गए मेरे भाई, 4a², एक a² ये रहा, तो टोटल कितने हो गए 5a², और बाहर कितना पड़ा है, गुना में 2, 2 का गुना 5a² से करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10a², यही आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, दो घनों को अगर सटा के रखा जाए। ये बात मेरी समझ में आई, जब दो घनों को आपने सटा के रखा तो आकृति क्या बन गई, घनाभ बन गई। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से 2 पॉइंट समझाता हूँ, जब दो घनों को रखा तो आकृति घनाभ बन गई, और दो घनों को सटा के रखा तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया। मैं फिर से ये बार बार इसलिए दोहराता हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे बच्चे, 10 गुना भुजा स्क्वायर। आपको भुजा मिल जाएगी, अगर भुजा आपकी मान के चलिए 5 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे रख देंगे आप, तो 25 इंटू 10, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरी बात समझ में आई क्या, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना 10 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है, दो घनों को अगर मिला के रखा जाए उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आया भी कैसे, ये भी पढ़ाया मैंने आपको अच्छे से, आई होप आपको समझ में पक्का आया होगा। 3 रख दिया जाए, 4 रख दिए जाए, जितने भी रख दो, अब इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा सारी बात, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगी कि एक्चुअलिटी में कहानी क्या थी, ठीक है। 2 रख दिए, तीसरा और रख दें, 3 रख दिए, ये 3 घन आपस में सिटा के रख दिए गए। अब मेरे भाई, इसकी ये वाली साइड ए हो जाएगी, इसकी दूसरे वाले की ये हो जाएगी, और तीसरे वाले की ये, 3 घन है ना, ये 1 घन हो गया, ये 2 घन हो गया, और ये 3, तीनों घनों को आपस में सिटा के रख दिया। अब इस पॉइंट को आप समझिए, घन कितने भी रखता जाऊं मिलाते हुए, बनेगा क्या, घनाभ, क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता है, एक घनाभ का एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता था कितना होता है भैया, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। जब मैंने दो घन आपस में रखे तो वो क्या बन गए, घनाभ बन गए। इसका अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था अभी 10 इंटू भुजा स्क्वायर। जब मैं 3 घनों को रखूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, घनाभ बन जाएगा। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, फिर कंपैरिजन करो ऊपर वाले से, देखो ये 6 इंटू है, ये 10 इंटू है, तो 6 से 10 की ओर कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, यानी 4 4 का गैप आना चाहिए, भुजा स्क्वायर तो रहेगी रहेगी, ठीक है। तो आगे 10 में 4 का गैप, यानी 10 में 4 बढ़ जाएगा, 14 इंटू भुजा स्क्वायर। वाह जी वाह, मजा आ गया सर। ये किसका आया, 3 का। जब 3 घन आपस में सटा के रखे जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 14 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 4 का गैप है। जब मैं 4 घन आपस में रख दूं सटा के मिला के, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 और बढ़ा दो, 14 और 4 कितना आ जाएगा 18 इंटू। और ये रेलवे ने भी पूछा क्वेश्चन, एसएससी तो पूछता ही पूछता भाई, रेलवे ने भी पूछा इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अगर 5 घन हो जाए तो, यहां पर देखो 5 घन हो जाए तो, 5 घनों को मिलाकर रखा जाए और इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 और ऐड कर दो 18 में, 18 में 4 और ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 22 इंटू भुजा स्क्वायर तो चल ही रहा है मेरे पास। भाई ये पॉइंट समझ में आया क्या। अब बार बार अपने आकृति बना के तो इतना नहीं याद रखना, बस एक बार इतनी चीज याद रखनी है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर।
दो जब घन मिला देंगे तो वो घनाभ बन जाएगा, तो चार चार का गैप आना चाहिए, 6 और 4 10। दो घनों को मिलाया, एक घनाभ बना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 इंटू भुजा स्क्वायर। 3 का, तो 10 में 4 और बढ़ा देंगे 14। चार घनों को मिलाकर रखा तो 14, 4 और बढ़ा देंगे 18। ठीक है, 5 घनों को मिला के रखा, 18 में 4 और बढ़ा देंगे 22 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सभी में कॉमन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बात आई होप अगर आपको समझ में आई हो तो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन अपने को देखने को पक्का मिलेंगे। ये घन का एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया मैंने। अब मैं बढ़ता हूं आगे। एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाऊंगा, घनाभ का। अब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको घनाभ का सिखाऊंगा, क्यूबॉइड का। कैसे सर जी? जब आपसे घनाभ के 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दे, घनाभ के 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल देकर आपसे वॉल्यूम यानी आयतन पूछे। अब इस पॉइंट को बहुत गौर से समझना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बना है और हर बार बनता है। ठीक है, आप एनटीपीसी अभी 21 का हुआ, शानदार क्वेश्चन देता है। अगर कोई भी बच्चा रेलवे का देख रहा है, उसके मन में ये चीज है कि अगर हमारे एडवांस में इतना लेवल का नहीं आता, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर की किताब उठाओ, यूथ टाइम्स पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर घटना चक्र उठाओ, उसमें आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखना, घन घनाभ से, ऐसे 2D से। ठीक है ना भाई, थोड़ा करने में भी जोर आएगा और एक्चुअलिटी पता लगेगी कि वास्तविक तौर पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज आपको पढ़ाना चाहूंगा। 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल दे दे, किसके? घनाभ के। और क्या पूछ ले आपसे? आयतन यहां से पूछा जाए। इस पॉइंट को देखिए अच्छे से। सबसे पहले क्यूबॉइड बनाते हैं, अपने घनाभ बनाते हैं। ये आपका क्या है? क्यूबॉइड है, यानी कि घनाभ है। अब इसके 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल अपने को दिया जाएगा, तो 3 पृष्ठ बना लेते हैं सबसे पहले, कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, 3 पृष्ठ और तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये पहले वाला पृष्ठ है, 1 नंबर लगाता जाऊंगा मैं। ठीक है, ये पहले वाला पृष्ठ है, अलग अलग कलर से शेडेड कर देता हूं। ये वाला साइड वाला, ये दूसरा नंबर पृष्ठ है। गौर से देखना इस पॉइंट को, 2 नंबर लिख दूं, ये दूसरा नंबर पृष्ठ है। ठीक है, तीसरा पृष्ठ मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस प्रकार से। पीछे वाला जो बच गया, ये 3 नंबर है। ठीक है, ये वाला जो बच गया, ठीक है, ये पूरा पीछे वाला, ये 3 नंबर पृष्ठ हो गया इसका, कंप्लीट है पूरा बैक साइड वाला। टोटल 3 पृष्ठ हो गए, तीनों का क्षेत्रफल दे रखा अपने को। ठीक है, पहले का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूं, एक्स लिख लूं क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरे का वाई लिख लूं। ठीक है, और तीसरे का क्षेत्रफल लिख लेता हूं यहाँ पे जेड। ठीक है, 3 पृष्ठ, तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल मैंने ले लिया अपने तरीके से, एक्स वाई और जेड। इस पॉइंट को समझना। मुझे तो बनाना है आयतन। पहला पृष्ठ जो है घनाभ है, ये घनाभ, घनाभ का हर एक जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा? उसका आयत होगा, रेक्टेंगल होगा। और आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आइए बनाते हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट, पहला पृष्ठ जो है 1 नंबर लिखा लगा दूंगा। ये पहला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल क्या है? मेरे पास एक्स है, और क्षेत्रफल होगा क्या? ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल वाई है, ये 2 नंबर। ठीक है, चलिए, तो 2 नंबर पृष्ठ की ये तो चौड़ाई होती है और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी एच, तो इसके अकॉर्डिंग लंबाई तो होगी चौड़ाई, और चौड़ाई होगी ऊंचाई, तो यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बी इंटू एच। इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? 3 नंबर जेड। ठीक है, जेड इसका क्षेत्रफल था 3 नंबर का। 3 नंबर के अंदर ये तो देखो इसकी क्या होगी? लंबाई, और ये होती है इसकी हाइट, घनाभ के अकॉर्डिंग हाइट हो जाएगी ना इसकी। तो देखो आयताकार फलक के अकॉर्डिंग ये लंबाई, तो ये चौड़ाई, यानी एल इंटू एच। ये तीनों का क्षेत्रफल दिए रखा अपने को। आ गया क्षेत्रफल, आयतन बनाना, ये बनाना सिखा रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, जब क्षेत्रफल एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो, क्षेत्रफल जैसे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घनाभ का आयतन बताइए, ऐसा क्वेश्चन देगा ये। ठीक है, अब ये मैं फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो तीनों का देखो, एक्स वाई जेड आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, बट यहां पर तीनों का गुना कर दो, एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई
इंटू जेड। ठीक है, देखो लंबाई, यहाँ पे भी लंबाई, दो लंबाई, यहाँ चौड़ाई, यहाँ पे भी चौड़ाई, दो चौड़ाई, यहाँ ऊंचाई, यहाँ पर भी ऊंचाई, दो ऊंचाई। हर एक बंदा डबल डबल आ रहा है मेरे भाई, हर एक बंदा डबल डबल आ रहा है। तो आप कह सकते हो सर लंबाई भी डबल इंटू चौड़ाई भी डबल इंटू ऊंचाई भी डबल। यहां तक बात समझ में आई? ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होती है? ये आयतन होता है घनाभ का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर इस पे स्क्वायर लगा दूं सभी पे, जैसा कि लगा रखा है यहाँ पे लगाऊं, तो आयतन पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये तो आ गया आपका पूरा वी स्क्वायर, ये आयतन होता है घनाभ का। इधर अपने क्षेत्रफल आ गया कितना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मेरे को आयतन चाहिए वी, वी स्क्वायर हटा दूंगा यहां से तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड। ये आपका आयतन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कब आया ये, जब आपके क्षेत्रफल दे रखे हो। आप कह सकते हो टू द पॉइंट एक छोटी सी बात, कि जब आपका घनाभ और उस घनाभ के कोई तीन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा हो, तीन फलकों का, तीन पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा हो, उस घनाभ का आयतन कितना होगा, तो सभी का क्षेत्रफल का गुना करके अंडर रूट कर दोगे। तीन पृष्ठ, तीनों के क्षेत्रफल का गुना एक्स वाई जेड अंडर रूट कर दोगे, आयतन आ जाएगा। एक से दो बार दोहराएंगे तो भाई याद हो जाएगा ये। यहां तक बात समझ में आई क्या? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन 3D का। एक मैंने घन पढ़ाया, एक मैंने घनाभ पढ़ाया। ठीक है, तीनों के बेसिक तीन फॉर्मूले, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकिरण, तीनों के ये तीन, और तीनों के तीन फॉर्मूले पढ़ने के पश्चात दोनों आकृतियों के एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, घन का एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाया, दो घन सटा के रख दी जाए, तीन घन सटा के रख दिए जाए, चार पांच इसके ये पॉइंट पढ़े। और इस घनाभ का जब तीन पृष्ठ देकर आपसे आयतन पूछे, ये भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला क्या निकला, ये निकला जी। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हुआ सेशन। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सेशन को अच्छे से देखना, अंत तक देखना, ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। और इस सेशन को देखने के पश्चात आपको अपनी गणित की किताब से इस घन और घनाभ के क्वेश्चन लगा के देखने हैं। क्वेश्चन लगाने के पश्चात तय करना कि कितने अच्छे आपके क्वेश्चन हैं। और हर बच्चा इस लेक्चर को देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में ये जवाब जरूर देगा कि सर समझ में आया, शानदार समझ में आया, और हमारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से होने लग रहे हैं। ठीक है, जब हमने इनको समझा, और कितने अच्छे से आपके फॉर्मूले याद हुए, रटने से बेहतर, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं एक अगली आकृति के साथ में। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे 3D में, वो मैं बेलन पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और खोखला बेलन यानी सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत चाहिए आपसे, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।